नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। तो डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग के साथ जो हमारी बातचीत हुई थी, उसका एक हिस्सा आपने सुना। दूसरा हिस्सा ये है जो अभी हम लोग आपके सामने पेश करेंगे। पहले हिस्से में उन्होंने बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया था, उस डेटा यानी कि वोटिंग के दिन का डेटा और काउंटिंग से एक रात पहले का जो अंतिम डेटा उन्होंने दिया था, उसमें कितना अंतर था। इस कार्यक्रम में हम लोग बताएँगे कि उन दोनों डेटाज़ के अंतर में, जो अलग-अलग उन्होंने आंकड़े दिए थे, उन आंकड़ों के अंतर से बीजेपी को कितना लाभ हुआ? कितने सीटों का अंतर उनके जो टैली है उसमें पड़ा? कुल 26 सीटों का अंतर आया है, वो सब सीटें, उनके वोट्स, उनके परसेंटेज, वो इस कार्यक्रम में हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, ये दूसरा कार्यक्रम है। फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर के तौर पर बता दूँ, ये सारा आंकड़ा जो है, सारा रिसर्च जो है, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए डेटा के हिसाब से हुआ है और ये सारी मेहनत सब जो है इसके पीछे, वो डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग की मेहनत है। हमारा कि उसमें ये योगदान है कि हम लोग इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर था हमारी तरफ से कि इसका जो पूरी मेहनत है, पूरा जो है रिसर्च जो किया है वो डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग की तरफ से किया गया है। तो लीजिए आपके सामने पेश है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग, बेहद महत्वपूर्ण, बहुत रोमांचक और चौंकाने वाला। तो हरियाणा बिल्कुल। में जो भक्ति कसना है वो बहुत मशहूर है। अब मेरे को हैरानगी हो रही है कि ये नायब सिंह सैनी पे तो हरियाणा चुप रहा। तो उनको तो कल्चर है, किसी पर भी छोड़ दे। बातों बातों में ऐसी बात बोलते हैं कि बस इंसान बोल नहीं सकता, कि जवाब नहीं हाँ। दे सकता। लेकिन इसमें चुप रहे। क्यों चुप रहे? जानते नहीं है। बता दिया कि जी शैलजा और उसकी लड़ाई थी, हुड्डा की, शैलजा की, रणदीप सुरजेवाला की, इन्होंने क्या करना था पहले वही सिफोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जी हरियाणा में तो इनकी आंधी चल रही है। हुँ। वही सिफोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जी इनकी तो लड़ाई थी। तो वही वो लड़ाई तो पहले से चल रही थी, वो एक दिन में तो हो नहीं गई। किसी ने नहीं बोला। नायब सिंह सैनी ने रात को कैसे बोल दिया कि हमने पूरा व्यवस्था कर ली है और हम जीतेंगे और 48 सीटें जीतेंगे। उसको 48 का कैसे ज्ञान हो गया? इसका मतलब जो ईवीएम में वोट भरा घड़ा के गिनती पूरी पहले टेबल पे बना ली, वहां तो गिनती कागज की थी। वहां जी, तो मल्ल युद्ध था गिनती करने का, गिनती तो पहले हो चुकी। नहीं, 48 सीटों का कैसे पता चलेगा किसी को कि हम इतनी जीत रहे हैं? जी सर। और किसी कांग्रेसी ने लिख के भेजा कि फलां फलां सीट में इतने इतने मार्जिन से जीतेंगे। पूरा हुँ। सेट हो गया। वो गणना से सुबह भेज दिया, गणना शुरू होने से पहले। अब और उसको कैसे पता चला? ये आप जो बात कह रहे हैं सर, ये इस बात का दावा जो दीपक बाबरिया कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे, उन्होंने भी किया था कि किसी ने मुझे हाँ, बताया था ये सब बातें, चुनाव की वोटिंग काउंटिंग से पहले। एग्जैक्टली मेरे पास भी ये बात दीपक बाबरिया की कही हुई बात ही लोगों ने बताई है। हाँ, उन्होंने नाम भी बताया, मैं नाम भूल जाता हूँ आजकल। जी तो सर। ठीक बात है, और लोग भी बोल रहे थे। दीपक बाबरिया ने तो लिख के बोल दिया था, संदेश भेजे थे। भेजा है जी, अच्छा, उन्होंने बताया। अब मैं जो ये भी दिखा रहा हूँ, देखिए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डाटा है, जी, चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमें वोट बताने की बजाय कि कितना वोट डला, कितना नहीं डला, उसने परसेंटेज बताया है। वोट तो परसेंटेज में नहीं लगता। मैंने एक एक का हमारे को ये निकालना पड़ा कि कौन सी सीट किसने जीती है। जी, ये मैं मार्जिन में लिखा ना, हर सीट का नाम, राइट सर, जीतने हाँ, वाली दिखता पार्टी का नाम हर मार्जिन में लिखा हुआ है, किसने वो सीट जीती। हमें इसकी इतनी लेवल इसलिए करनी पड़ी कि चुनाव आयोग ने अपना डाटा, जो हम डाटा साइंस बोलते हैं, जो विज्ञान है आंकड़ों की, आंकड़ों की विज्ञान को धज्जियां उड़ा के है, धज्जियां उड़ा दी। उसका पूरी बेइज्जती करके, इसको बेइज्जती बोलते हैं हम, जी, उसकी बिल्कुल। पूरी तोड़ तोड़, उसको पूरा तोड़ मरोड़ के पेश किया है, ताकि हम जान ना पाए। उनको ये मालूम नहीं है कि जो समुद्र में रहते हैं उनको मालूम होता है कि मछली कहाँ है, वो फिर भी पकड़ लेते हैं। ये नया खिलाड़ी था राजीव कुमार, हम पुराने खिलाड़ी हैं इसलिए पकड़ लिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए पकड़ में आ गए। तो अब मैं बता रहा हूँ इन्होंने क्या किया। ये जो शाम को वोट बढ़ाई, शाम को इन्होंने जो वोट बढ़ाई 8:46 PM पे, 7 तारीख को, 6:15 पे वो डाला है, लिखा हुआ है चुनाव आयोग का कि हम नया आंकड़ा डाल रहे हैं।
लेकिन इसका टाइम 8:40 PM का था, जो हमें पता चला। बाद में हमने देखा कि चुनाव आयोग ने 6:15 पे, शायद 6:20 पे डाला आंकड़ा, वो भी हमने वो लेके रखा हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट। अब मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से। अंबाला डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा हूँ, आपके 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। अंबाला डिस्ट्रिक्ट में इनके पास 4 सीटें हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी को एक्स्ट्रा गई है, जो इन्होंने जीती। हाँ टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी बताई है, पहले मैं उस दिन बता दिया था कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में और किसने कौन सी सीट जीती, जी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले कितने कितने। आपको मैंने बताया था कि 10 जिलों में 44 सीटों में से 36 सीटें बीजेपी को गई हैं। राइट सर, ये बताया ठीक है। बिल्कुल। वो अब मैं इसलिए वो नहीं बोल रहा डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये बोल रहा हूँ कि इनको कितनी ज्यादा मिली। राइट। ये टेबल मैंने जुदा बनाया। अंबाला में एक सीट इनको नाजायज मिली है। भिवानी में भी 4 में नहीं, से 4 नाजायज सीटें मतलब हैं कैसे? टोटल। नाजायज का क्या मतलब हुआ सर? वो जो 2% वोट रात को बढ़ा अच्छा दिया अच्छा, 7 तारीख। कौन सी सीट है सर वो? अंबाला कैंट? नहीं नहीं, मैं ये सीट का नाम नहीं बोल रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वोट बता रहा डिस्ट्रिक्ट हूँ। वाइज बोल रहे हैं, ठीक है सर। मतलब जैसे मैंने 2% बोला बढ़ने कि से एक 10, सीट बढ़ गई। हाँ 10 जिलों में, नहीं वो सीट का भी नाम है, लेकिन मैंने छोटा करने के लिए ऐसे 1 2, वो ऐसा नहीं है कि मेरे को मालूम नहीं कि कौन सी सीट है। हाँ हाँ वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले ये बता रहा हूँ। अंबाला डिस्ट्रिक्ट में एक, भिवानी में एक, 4 में से, चरखी दादरी में 2 में से 2, मैंने बता ही दिया डिटेल। बता ही दिया आपने, तो बिल्कुल। फरीदाबाद में 6 में से 1, तो फतेहाबाद में 3 में से कोई नहीं बढ़ाई, उस बढ़ने के कारण इनको कोई फायदा नहीं हुआ। गुड़गांव में 4 सीटें हैं, उसको वोट बढ़ाने से इनको कोई फायदा नहीं हुआ सीट का। तो हिसार में 7 सीटें हैं, उनमें से 2 का फायदा हुआ है, वोट जो शाम को 7 बजे बढ़ाई, 7 तारीख। झज्जर में 4 सीटें हैं, उनमें से इनको कोई फायदा नहीं हुआ बढ़ाने से भी। जैसे हमने देखा पंचकुला में एक सीट का बढ़ाने से भी 1997 वोट से कांग्रेस जीत गई, पंचकुला जी, शहर की। तो जींद में 5 सीटें हैं, 5 में से 4 में फायदा हुआ। 4 में फायदा हुआ। हाँ, ये वोट भिवानी। बढ़ाने थे, वोट बढ़ाने थे, 7 तारीख को वोट बढ़ाने थे। कैथल में 4 सीटें हैं, उसको वोट बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह करनाल में 5 सीटें हैं, उसमें से वोट बढ़ाने के कारण इनको 2 एक्स्ट्रा मिली हैं। 2 सीटें करनाल में इनको फालतू मिली हैं वोट बढ़ाने के कारण। अभी अगर हम कुरुक्षेत्र में जाएंगे, कुरुक्षेत्र में 4 सीटें हैं, इनको वोट बढ़ाने के कारण 7 तारीख को जो वोट बढ़ाया, पहले जो बढ़ा लिया, 7 तारीख को जो बढ़ाया चुनाव से पहले, मतगणना से पहले, तो उससे इनको 1 सीट का फायदा हुआ है। महेंद्रगढ़ में 4 सीटें हैं, उनमें 2 का फायदा हुआ है। 2 का फायदा। हाँ, मेवात में 3 में से किसी का फायदा नहीं हुआ, वोट कम करने से भी इनको मेवात में सीट का फायदा नहीं हुआ। क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा है वहां। मार्जिन जो भी है 0, हाँ मार्जिन ज्यादा तभी। पार्लियामेंट में इनको 3 सीटें हैं टोटल, उनमें से 1 का फायदा हुआ। उस दिन मैं पार्लियामेंट की बात बोल रहा था ना। जी जी, बोला। तो पंचकुला में 2 सीटों में से 1 का फायदा हुआ, क्योंकि हार तो दोनों रहे थे। एक को हरा हम्म। नहीं पाए कांग्रेस, फिर भी 1997 वोट पे जीत गई, जीत लेकिन गई, दूसरी तो इन्होंने जीत ली। दूसरी हार गए। इसी तरह जब हम जाते हैं पानीपत में, वहां 4 सीटें हैं, उनमें से भी इनको 1 का फायदा हुआ है। रेवाड़ी में इनको 3 सीटों में से 2 का फायदा हुआ है बाप रे बाप। वोट बढ़ाने के कारण। रोहतक में इनको 4 सीटों में से कोई फायदा नहीं हुआ वोट बढ़ाने का, हम्म। 0। 0। तो सिरसा में 5 सीटें हैं, उसमें इनको वोट बढ़ाने का 2 का फायदा हुआ, लेकिन दोनों सीटें इनेलो को गई हैं। आईएनएलडी को चली गई। तो इसके आगे हम जाएंगे, ये सिरसा के बाद सोनीपत। सोनीपत में 6 सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट में, असेंबली की। 6 के में से 2 का फायदा हुआ है इनको वोट बढ़ाने के कारण। हम्म। तो यमुनानगर में 4 सीटें हैं, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ इनको वोट बढ़ाने का। अच्छा। सो ये 90 सीटों में से 24 सीटों बीजेपी को, 2 सीटों इनेलो को, 26 सीटें जो 7 तारीख को शाम को वोट बढ़ा दिया, उससे हुआ। उससे हुआ।
अगर वो वोट ना बढ़ता तो 26 सीटें हारते थे। और उसके पहले कितना बढ़ा उनमें दिया वो से अलग है। सबसे, हाँ, सब अब जो मार्जिन कम हो गया, वोट तो सब में बढ़ा दिया अपना जिसमें। दूसरा, उसने चरखी दादरी की दोनों सीटें और पंचकुला की दोनों सीटें, उनका हमारे सामने पूरे का पूरा कच्चा चिट्ठा है। ये पोलिंग तो 7 बजे खत्म हो चुकी है, 11:45 तक भी कोई वोट नहीं पड़ा। 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 4.5 घंटे कोई वोट नहीं पड़ा। लेकिन 48 घंटे के बाद बोल देते हैं कि यहाँ तो 11%, 10% बढ़ गए। बाप रे बाप। ये तो चुनाव आयोग को कोई जवाब नहीं है इसका, कि ग्यारह पोलिंग ग्यारह बंद हो परसेंट गई फिर कैसे वोट बढ़ गया। मतलब 11%, कमाल की बात है। 11% वोट सर, 2 लाख हाँ, में से 11%। 2 लाख वोटर हाँ, टोटल है, 1.5 लाख अगर वोट पड़ा है। तभी तो 46 लाख वोट बढ़ी। बताइए, 4 लाख में से 11 लाख, 2 लाख एक मतलब अगर डेढ़ कांस्टिट्यूंसी है लाख डेढ़ डिस्ट्रिक्ट के। लाख वोट एक विधानसभा में 1.5 लाख वोट पड़ा है, उसका 11%, 30 लाख, तीस हाँ, हजार के आसपास, तीस हाँ, हजार से भी 20,000 के ऊपर। आसपास, इसीलिए मैंने बताया आपको। 20,000। 23,000 प्रति सीट बनाया है चरखी दादरी में, दोनों में। हाँ, 23,000 प्रति सीट ही पंचकुला में बढ़ाया है। बताइए सर आप। ठीक बात आपकी कैलकुलेशन है कि 20,000 के करीब। 20,000 के करीब, अगर बताइए डेढ़ सर, लाख है तो कमाल कर बीस दिया। हजार हाँ, सो ये आप सोचिए कि 23,000 प्रति सीट एग्जैक्ट वोट बढ़ा है। आपका अंदाजा ठीक है, क्योंकि मैंने तो कैलकुलेट किया आपने आंकड़ों कैलकुलेट। से। आपने तो अंदाजा है कि अगर 1.5 लाख बढ़े तो इसका मतलब 20,000 हुआ। जी बिल्कुल जी जी। ठीक है आपकी बात, सही बात, आपका भी आंकड़ा पूरा ठीक है। अंदाजा के 1.5 लाख वोट बड़ी हो जी, तो 20,000 तो वैसे ही बढ़ गए। तो सही बात है, तेईस अब तेईस बताइए, हजार क्या बढ़ाया। इलेक्शन रह गए सर, क्या चुनाव है। हाँ, ये चुनाव थोड़ो है, ये चुनाव थोड़ो है, ये तो शकुनी पासा है। शकुनी पासा जब चलेगा तो कौरव तो जीतेंगे जीतेंगे, पांडव तो हारेंगे हारेंगे, द्रौपदी तो फिर उसका तो चीरहरण होगा होगा। इसीलिए बोला है किसी कवि ने कि द्रौपदी उठो सत्तर संभालो, अब कोई हम्म। कान्हा नहीं आएंगे। हम्म। उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो, अब कोई कान्हा नहीं आएंगे। हमारी जो प्रजातंत्र की द्रौपदी है, उसका चीरहरण रोकने के लिए इस प्रजातंत्र को ही उठना पड़ेगा। अब कोई कान्हा इसको बचाने नहीं आएगा। और ये कौरवों की सभा में हम बैठे हैं, मैं तो कहता हूं यहाँ डॉक्टर साहब, शकुनी का पासा चल रहा है। हाँ जी। आप तो लोकतंत्र की जो सेवा आप कर रहे हो ना, चुनाव आयुक्त जो इस तरह के काम में अगर संलिप्त हैं तो उनको तो शर्म आनी चाहिए कि जो उनका काम था वो आपने किया, और खास तौर पर शर्म आनी चाहिए मीडिया को। ये उनकी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं कर रहे हैं पूरी। और जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि जो उनको घुट्टी पिला दी जाती है कि ये चुनाव हार गए क्योंकि जाट नॉन जाट हो गया, उनको अपने भाईचारे पर भरोसा नहीं है, उनको मीडिया की कही हुई बातों पर भरोसा है, और वो इस बात पे यकीन कर रहे हैं कि हाँ, जाट नॉन जाट हो गया तो हार गए। लेकिन ये गड़बड़ झाला देख ही नहीं पा रहे हैं वो लोग। हाँ, सो इसलिए ये हमने पूरे का पूरा, अभी मैंने एक एक सीट का, एक डिस्ट्रिक्ट का भी एनालिसिस किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वोट बढ़ाई। और ये भी कि इनकी जो 90 सीट हैं, उनमें से करीब 80 सीट ऐसी हैं जहां जितने वोट चुनाव आयोग ने बोला कि ईवीएम में डले हैं, उतने निकले नहीं। या कम निकले हैं या ज्यादा निकले हैं। अब देखिए आप भाई साहब, आपके बैंक के खाते में या आपके घर में एक गुल्लक रखी है, उसमें हम पैसे डालते जाते हैं। अभी हम ये नहीं पूछ रहे कि उसमें सिक्के कितने थे, नोट कितने थे, 10 के नोट कितने थे, 20 के, वो नहीं पूछ रहे। केवल ये बताया, जब गुल्क में डालते गए, मैं वहां बैठा, मैं गिनता गया कि कितने बंदे आके कितने नोट या सिक्के डाल रहे हैं। मैंने बोल दिया जी इसमें 200 सिक्का डाला है। तो जब गुल्क तोड़ी गई, और गुल्क को मैंने सील कर दिया, जब मैंने गुल्क दोबारा गणना करने की कितना पैसा है देखने के लिए तोड़ी, खोली गुल्क जब तोड़ी, तो उसमें से 205 निकले। हम्म। अभी ये नहीं पता उसमें सिक्के कितने हैं, 10 के नोट कितने हैं, अभी पार्टियों को किसको वोट गई ये अभी सवाल नहीं किया। जितने सिक्के डाले थे वो गोल्ड मेरे कब्जे में थी, मैंने ही 200 बताया था, मैंने ही उसको गोल्ड को सील किया था, मैंने ही उस सील को तोड़ा है। और सबके सामने कहने की बात है कि सबके सामने सील किया, सबके सामने तोड़ा है। लेकिन सिक्के 205, उसमें रुपये 205 निकला है। अगर 205 निकलते हैं, मैंने ही 205 गिने हैं, और किसी ने नहीं गिने, मैंने ही उसको 200 बनाया था, तो 5 कहां से आए? ये तो सीट था। अब ये क्या बोलेंगे, हमारी मशीन बड़ी पक्की है। मैं कब बोलता हूं आपकी मशीन ठीक नहीं है? मैं तो बोलता हूं भाई साहब आपकी मशीन बहुत ठीक है। आपने हमें बताया शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे 14 घंटे पहले
गणना होने से बढ़ा के जो भी किया आपने चोरी ठगी, आपने बताया कि इतने इतना वोट पड़ा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसराना में इतना पड़ा है, पेहोवा में इतना पड़ा है, कैथल में इतना पड़ा है, जींद में इतना पड़ा है। आपने बताया, मैंने थोड़ा बताया। झज्जर में इतना पड़ा है, सिरसा में इतना पड़ा है, आपने बताया, मैंने तो बताया नहीं है। जब आपने वो बताया था तो जिस दिन 14 घंटे बाद जब आपने मतगणना की वो भी आपने की है, उसकी गणना भी आपने बताई है। वो अंतर क्यों हुआ? सीड भी आपने की हुई थी। मैं ये सवाल नहीं, हम बोलते हैं कि मशीन हमारी ठीक है, हम तो मानते हैं कि मशीन ठीक है। आप बताओ कि ये फिर वोट कम ज्यादा कैसे होगा, ये बात बताओ हमें। इधर उधर की बात मत कर। हम बोलते हैं, हम राजनों से नहीं पूछ रहे, हम तो रहबरों से पूछ रहे हैं कि एक आंकड़ा क्यों टूटा। तो इसलिए ये बातें करते हैं हवा की। नहीं जी हमारी मशीन ठीक है, हम ऐसे करते। मैं एक उदाहरण देता होता हूँ, अब आपको भी दे रहा हूँ। मैं बच्चों का सर्जन हूँ। कहीं का टट्टी का पेशाब का रास्ता नहीं बनता, हम बना देते हैं। वो माँ आती है, माता बोलती है जी इसका तो फिर पेशाब इसमें, टट्टी इसमें निकल जाती है कच्ची में। अगर मैं उसको बोलूं हमारी तो कच्ची सोने के हैंडल की है, वो तो 70,000 लाख की है, वो तो ऑपरेशन थिएटर बड़ा है, एसी है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतनी नर्सें हैं, वहां हम ऐसे हाथ धोते हैं 15 मिनट। वही बाबा, वो ये बातों को तो चैलेंज ही नहीं करी। वो तो ये बोल रही है कि जनाब आपने ऑपरेशन किया था इन सब के होते हुए, लेकिन टट्टी तो फिर कच्ची में निकल रही है। ये बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी मशीन पे मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं तो आपके ईमानदारी पे सवाल नहीं कर रहा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपने हमें बताया कि इतने इस मुल्क में सिक्के डले हैं, आपने ही सील कर दी। आपने उस सील को खोला सबके सामने, भरी पंचायत में खोला, चौपाल में खोला, तो उसमें से आपने ही गिनती गणना की। आपने बताया अब 205 निकले हैं, पहले आपने बताया 200। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि 5 कहाँ से आ गए। 5 कहाँ से आए? ये मेरे को केवल ये मेरा सवाल है। मेरा मेरा प्रश्न है ही नहीं कौन जीता कौन हारा, ये मेरा प्रश्न नहीं है। किसने कितना वोट बोला, ये मेरा प्रश्न नहीं। मैं कांग्रेस वालों से, बीजेपी वालों के अपनी गणना से नहीं मान रहा। मैं तो जो आप न्यायाधीश हैं चुनाव के, मैं आपसे पूछा, आपने मेरे को बताया है, वो लिख के बताया, जवानी नहीं कि मेरे सुनने में कोई अंतर रह गया हो। वो लिस्ट आज भी पड़ी है। इसलिए आप बताओ ये 5 वोटें कैसे बढ़ गई, ये तो आप ही जानते हैं, हम तो जानते नहीं। आप मेरे को बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे को इतने बूथ हैं, मेरे लोगों को ऐसे आना। भाई वो आए, उनका नेट नहीं चलता था, वो थके हुए थे, उनके रात को वोट दिया, आप उस दिन नहीं डाल पाए, नेक्स्ट डे नहीं डाल पाए, आपने तीसरे दिन डाला। हालांकि चंडीगढ़ में तो 614 बूथ हैं, 4,48,000 वोट डले थे, ते 15 किलोमीटर का रेडियस है। लेकिन 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 तारीख को वोट डले थे, 6 तारीख को 5.18% बढ़ा दिए। यहाँ तो कोई नेट का भी सवाल नहीं है, यहाँ तो सही। थके हुए का भी सवाल नहीं है, यहाँ तो निरक्षर साक्षर का भी सवाल नहीं है। सो इसलिए, लेकिन आप बोल रहे हैं, मेरे को ये बता रहे हैं, हम बोलते हैं ठीक है जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमने मान लिया। हमने मान लिया कि आपने 7 अक्टूबर को हरियाणा में 90 की 90 सीटों का शाम को 6:15 बजे एक नया आंकड़ा दे दिया, हमने वो भी मान लिया। ये तो बताओ कि 8 को सुबह जो ने गणना की उसमें उतने क्यों नहीं निकले। ये सवाल बड़ा साथ में है, ये सवाल का जवाब दें। मेरे पास आपके आए कई लोग कि जी उस बात का उसका ऐसे गणना का, अब हमारे क्या प्रॉब्लम आ गई है। हम रविंद्र जी जो है पत्रकार, वो पत्रकारी नहीं करता, वो भी मीडिया मतलब एक प्रोनाउंसमेंट्स करता है, अड़हम जैसे होता है। वो जो जिसको हम बोलते हैं तफ्तीशी जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो नहीं कर रहा। बहुत कुछ लोग हैं आप जैसे जो करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन गोदी मीडिया नहीं कर रहा, या फिर जानबूझ के नहीं कर रहा, उनको मालूम है, बता दिया है। दोनों में से एक बात है। इसी तरह जो हमारा बौद्धिक संपत्ति है लोगों की, जो बौद्धिक लोग हैं, वो भी यही करते हैं, उधर से सुना उधर से सुना, उसी मान लिया, उससे दूसरों को मौका मिल जाता है, चोरों को।
ये तो ऐसे इनको देखो फलां भी बोलता है, फलाने भी बोला। जैसे हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं, हमारे एग्जिट पोल के एक्सपर्ट हैं, तो वो एक्सपर्ट विद्वान है वो, उनका ऐसा हो गया। अब तीसरे जो राजनीतिक दलों को देखने वाले विद्वान हैं वो भी यही करते हैं। पहले बोलते हैं कि जी हरियाणा में तो अब आंधी चल रही है इसकी अपना कांग्रेस में। कांग्रेस। और बाद में बोलते हैं कि जी हरियाणा में तो ये लड़ते रहे, आपस में झगड़ते रहे, इसलिए हार गए। तो अब हम किसको बात बताएं, किसकी बात माने? इसी रूप में चुनाव आयोग जिसका काम था कि वो निष्पक्ष रहे, वो तो शाम को 7 बजे 2 दिन के बाद, जो चरखी दादरी में बिल्कुल वोट खत्म हो चुका, 7 बजे खत्म हो चुका, जो पंचकुला में 7 बजे खत्म हो चुका, 11 बजे तक भी कोई वोट नहीं डला, 11:15 बजे तक भी 5 घंटे वोट कोई नहीं डला। वो तो 2 दिन के बाद बोल देते हैं जी इसमें 11% बढ़ गया, 40,000 वोट उसमें बढ़ गया, 40,000 उसमें बढ़ गया। तो बाप रे जिले में बाप। तो कैसे बढ़ गया, ये तो उसको बताना ही होगा। इसको हम कैसे मान लें? अगर ये इसको भी मानना चाहते हैं फिर तो ऐसा ही है कि भाई भगवान ने आपका हुक्म लिख दिया है, आपको नरक में जाना होगा। अगर नरक से बचना है तो भाई आप दान करो हमें। इसलिए चुनाव जो कहता है कि अगर आपको भगवान ने आपका लिख दिया मैंने कि आप हार गए, अगर आपने देखना है कि मैं क्यों हार गया, तो 46,000 रुपया भरो, वो भी एक असेंबली का, एक एक बूथ का। ईवीएम एक मैं वोट। आपको चेक कराऊं, वो भी मत जो पड़े वो चेक नहीं कराऊंगा, जो आपके साथ इस जन्म में हुआ वो चेक नहीं कराऊंगा, एक नए जन्म की बात करूंगा। पुराने की सब मिटा दूंगा बही खाता, नए जन्म में बात करूंगा कि आपको उसमें क्या हुआ। यानी कि जो पहले वो डली, जिसका मैं वीवीपैट से मिलान करना चाहता हूँ, कहता उसका मिलान नहीं करना, मैं तो उसको तो मिटा दूंगा, एक नई वोट डालूंगा आपके सामने, उसको मैं गिनती करूंगा नए वीवीपैट से। ओ बाबा मैं तो ये मांगा ही नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। मैंने तो ये मांगा है कि जो वीवीपैट 5% गणना करनी थी, मिलान करना था, वो मिलान कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको मिलान करना होगा, उसने 10% नहीं किया। मेरे को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगी अच्छा 10% का करा करो, चलो 5% का करना है। उसने फिर आपने बोला जी तो पैसा बहुत लगता है, उसने बोला चलो आप पैसा तय करो, आपने 46,000 रुपया एक का तय कर दिया। अब मेरे पास 200 बूथ है, तो 200 बूथ का बाबा मैं 1 करोड़ रुपया कहां से लाऊंगा? 70 लाख की तो आपकी लिमिट है। मतलब आप इसका मतलब ठगी भी करना चाहते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, आप हेरा फेरी करना चाहते हैं, ठगी करना चाहते हैं, आप उसको बताने को तैयार नहीं है। आप बिल्कुल चुनाव योग, अब चुनाव योग नहीं रहा, अब वो वोट लूट मत गणना, मत लूटने वाला आयोग बन गया है। अगर मत लूटने वाला आयोग होगा तो शकनी भी गया था, ये भी जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है तरीका कि ये अब वहां अपनी कुर्सी पे बैठे। अगर इसमें जरा सा भी कोई जैसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और नॉर्मली अच्छे होते हैं, अगर इन्हें लवासा जैसा बनना है, अगर इस TN सेशन तो ये बन नहीं सकते, लेकिन अगर बाकियों जैसा SY कुरैशी, लवासा जी, कितनी आया है, एक सोलो आया है, तो रावत कम से साहब। कम उनसे थोड़ा नीचे भी बनना है, तब भी इसको कुछ तो दिखाना होगा। ये तो बिल्कुल। पूरे गड्ढे में गिर रहा है, ये तो जमीन पे भी नहीं रहा। वो तो आकाश तक जा रहे थे, ये जमीन पे भी नहीं है, ये तो गड्ढे में गिर रहा है। अब इसको तो फिर उतारना ही होगा, गड्ढे में असली रूप में उतारना होगा, और क्या करेंगे कि जाओ तख्त से उतरना होगा। एक बात मैं लास्ट बोल के, क्योंकि अब मेरे को मालूम है टाइम आपका भी हो गया मेरा भी हो गया। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, लैके वड्डी देन होगा ही दुर्मत का गढ़ फाहा है। जो जो घूस लेके किसी और के पक्ष में बात करता है, उसको फिर गल में फांसी पड़ती है, फांसी पड़ती है। अब ये चुनाव योग पहले जो था वो कुमार राजीव कुमार, अब वाला गणेश कुमार, ये तो ये डिसाइड करेंगे कि, लेकिन हमारा शास्त्र तो यही बताता है। बिल्कुल ठीक और बात है। यही गीता में, आपके तो गीता रची गई है, इसलिए मैं गीता के उदाहरण दे रहा हूँ। इतना बड़ा आपका प्रांत है जिसमें पूरा गीता जैसे महान ग्रंथ का एक उच्चारण हुआ, और उसमें भी लिखा है, क्योंकि ये दंभ के कारण काम करते हैं, जो कार्यक्रम विधि विधान को छोड़ते, ये विधि विधान छोड़ते हैं। कृष्ण जी ने बोला है, जो होम यज्ञ, ये यज्ञ है हमारा, यज्ञ है। प्रजातंत्र का यज्ञ है,
इसमें होम करते हैं लोग, अपना खून डालते हैं इसका यज्ञ की अग्नि जलाने के लिए। और जो ये पंडित है वो अपने हंकार के लिए कर रहा है, अपने अहम के लिए कर रहा है, अपनी आभा के लिए कर रहा है, अपने हित के लिए कर रहा है और विधि विधान को तोड़ के कर रहा है, तो ये यज्ञ दैत्य कर्म होता है। ये दैव कर्म नहीं है, ये दैत्य कर्म है। ये भगवान कृष्ण जी ने बोला है और कुरुक्षेत्र में बोला है। कुरुक्षेत्र के साथ ही गीता का यहाँ प्रवचन हुआ। मैं वहां उस जगह पे भी गया हूँ, वहां रथ खड़ा है, तो से आगे जाए हम। तो वो कृष्ण जी ने बोला है, जो आज आज जो गणेश कुमार कर रहा है वो अहम के लिए, वो बेईमानी के साथ, वो कपटता के साथ, कपट के साथ, वो विधि विधान को तोड़ के, जितने जो चुनाव के नियम हैं, जो मतदाता को रजिस्टर करने के नियम हैं, जो लोक नुमाइंदगी के नियम हैं, प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि कानून है, सबको तोड़ के वो काम कर रहा है। इसलिए ये दैत्य कर्म कर रहा है, ये दैव कर्म नहीं कर रहा। जब दैत्य कर्म होगा तो फिर जो कृष्ण के की सेना है, जो कृष्ण के ग्वाले हैं, वो उठेंगे, वो ग्वाले उठेंगे और उसको तख्त से उतारेंगे। बिल्कुल। फिर उस कंस का वध होगा ही होगा। कंस का राइट। वध होने का मतलब ये नहीं कि जरूरी उसका सिर उतरे, वो तख्त से उतरेगा। कंस का हाँ। वध जरूरी हो जाता है। भागवत पुराण में 10वें स्कंद में कृष्ण जी ने बोला, कृष्ण जी को पूछा गया, ये तो जवाब नहीं देता, ये कृष्ण से ऊपर हो गया गणेश कुमार। गणेश कुमार, गणेश, हम्म, ये गणेश, गणेश कुमार कृष्ण जी से ऊपर नहीं है। गणेश की तो पूजा करते हैं लोग, लेकिन ये पूजा कराने के, ये तो ईंटें मारने वाला है। कैसे? कृष्ण जी से पूछा कि अभी आपने कंस को मारा, राजा तो भगवान का रूप होता है, आप कैसे मार दिया उसको, कैसे उसका वध किया? तो उन्होंने बोला, तब धरती पे पापों का भार बहुत बढ़ गया था, धरती कांप रही थी। अब हमारा प्रजातंत्र कांप रहा है ना, पापों का भार बढ़ गया। तो जब पापों का भार बढ़ गया, धरती कांप रही है, उस कंपन को तो हटाना होगा। हमारे प्रजातंत्र धरती है, ये कांप बिल्कुल। रहा है, अब इसकी कंपन को हटाना होगा। अभी कृष्ण जी ने बोला, वो भार किसका बड़ा था? पापों का बड़ा था। चोरियां, ठगियां, डाके, उधाड़े होने लग गए थे, अन्याय होने लगा था। उसका कारण था कंस, क्योंकि उसका राज बड़ा था, वो गड़बड़ कर रहा था। इसलिए कंस को मारना पाप नहीं पुण्य था। इसलिए गणेश कुमार के लिए, गणेश कुमार के खिलाफ लड़ना अब जनता का काम है। गणेश कुमार एक कंस बना हुआ है और कंस के लिए लड़ना कृष्ण जी का हुक्म है। और वो कुर्सी से उतारने को ही लड़ना हम लोग बोल रहे हैं, किसी हाँ, हिंसा की कुर्सी से भाषा में नहीं उतारना। बोल रहे। हाँ बिल्कुल, वही बोलते हैं, कुर्सी से उतारना मतलब उसके अधिकार का खत्म करना। जी। हम कोई ऐसी एक बात नहीं आप बोल रहे। हाँ जी, बोलिए। लास्ट ये जो टोटल जो 7 तारीख को बताया था, काउंटिंग में उससे जी, ज़्यादा निकला है सर? काउंटिंग में ज्यादा या कम वोट, जितने जितने वोट 7 तारीख को शाम को बता दिए, आज जो मैंने आपको दिखाया है ना, हाँ, 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 ये 69.7 आपने ये बताया। प्रतिशत जो उन्होंने बता दिया, उसको हमने कैलकुलेट किया। उसको फिर एक एक चीज जो उन्होंने गिनती, बाद में गिनती डाली, जीत हार में तो गिनती डालनी पड़ती है, हाँ, उसमें डालनी पड़ती है। पूरी टोटल गिनती भी डाली, कैंडिडेट वाइज भी डाली, नोटा भी डाली, वो भी हमने उतार ली। हाँ, उसका जब मिलान किया तो इस जो ये हमने आंकड़ा है, इसके साथ उसका मिलान नहीं हो रहा। 80 ये सीटों ज़्यादा में है। करीब। हाँ, काउंटिंग में कहीं ज़्यादा आ रहा है ज्यादा ना कहीं वो? कम। नहीं नहीं नहीं, कहीं कहीं कम है, ज्यादा आ रही है, कहीं कम आ रही है। कहीं कम आ रही है। राइट, 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 राइट। इसी तरह एक बात आपको मैं समझाने के लिए बोल देता हूँ हमारे दर्शकों के लिए। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, उसमें हमने गणना की, 542 कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव हुआ था। एक में तो सूरत की तो सीट ऐसी लूट ली थी। 542 में से 538 कॉन्स्टिट्यूंसी पे जहां वोट कम निकले, जहां ज्यादा निकले, केवल 4 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, अतिंगल, लक्षद्वीप, दीवन दमन और एक अमरेली। ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसी जहां जितने वोट कमीशन ने बताए उतने ही निकले मतगणना में। बाकी 538 पे हमने भी एनालिसिस किया, एडीआर ने भी किया। फ़र्क था। दोनों का एक जैसी एनालिसिस है, दोनों की वही 4 सीटें हैं। ऐसा नहीं है हमने उनसे कभी बात नहीं की, उन्होंने हमारी से नहीं की। उन्होंने, क्योंकि फैक्ट है, जो तथ्य हैं, जो वही 4 सीटें हैं जिन पे हमने भी वही वोट दिया, उन्होंने भी वही वोट दिया, क्योंकि तो आंकड़े हैं, तथ्य है।
कि 4 पे केवल वोट उतनी मिली है जितनी डली थी, लेकिन 538 सीटों पे वोट या कम मिलते हैं या ज्यादा मिले। ये तो चुनाव आयोग ने बताना है ना। जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी। आपने हर बहुत बहुत चीज की तफसील हमको बताई, हर सीट्स की डिटेल्स बताई। अब जनता को तय करना है। आपने तो वो एनालिसिस किया है जो आंकड़े आपको दिए गए थे चुनाव आयोग ने। अपने से तो कोई आंकड़ा हमने बताया नहीं है। सब इलेक्शन कमीशन के डेटा हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात की है। अब नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पीपल। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद।